हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 से। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 के साथ। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन नहीं देखे हैं, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 क्या है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charges paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन हम अपना आंसर शुरू करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक जो टैक्सी, अगर हम टैक्सी से ट्रेवल करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें दो तरह से फेयर देना पड़ता है। फेयर मतलब रेंट देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। ठीक है, फर्स्टली आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है, देन आपको चार्ज देना पड़ता है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दैट मीन्स कभी टैक्सी से ट्रेवल किया है, कैब से, ऑटो से कभी ट्रेवल किया है। देखो क्या रूल होता है, फर्स्टली जैसे ही हम कैब में बैठते हैं, ठीक है, तो वो हमें बोलते हैं कि आपका जो मीटर है, ऑटो में जो बैठते हैं, कि आपका जो मीटर है वो स्टार्ट हो गया। लेट 25 रुपीज से आपका मीटर स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स ये 25 रुपीज जो है वो आपके क्या है, फिक्स्ड। ये तो आपको देने ही होंगे। इसके बाद जितना आप ट्रेवल करोगे उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने होंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप कहीं नहीं भी जाते हो ना, और टैक्सी में बैठकर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके उतर जाते हो, लेट आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, दैट मीन्स ये 25 रुपये तो आपको, 25 रुपीज तो आपको देने ही पड़ेंगे। इसके बाद आप जितना किलोमीटर ट्रेवल करोगे, जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे, उसके हिसाब से आपको अलग से क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है। जो टैक्सी के चार्जेस हैं वो किस तरह से हैं, कुछ तो उसमें फिक्स चार्जेस हैं, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी उसमें कुछ वेरिएबल चार्जेस हैं, दैट मीन्स जो चेंज होते रहते हैं। जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग उतने ही आपसे चार्जेस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट हम लेके चलते हैं 2 रुपीज जो है वो वेरिएबल चार्जेस हैं। ठीक है, तो यानी अगर आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो आपको 2 रुपीज के हिसाब से 20 रुपीज और देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आपको टोटल रुपीज कितने देने पड़ेंगे इस हिसाब से, 25 + 20, दैट मीन्स आपको 45 रुपीज आपको टोटल किराया उस टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है। देखो एक और एग्जांपल से, जो 25 रुपीज है वो तो हमारे फिक्स है, वो तो हमें देने ही है। ठीक है, आगे का जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसका जो रेट है वो कितना है, 3 रुपीज। वो बोलते हैं जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसके पैसे हम 3 रुपीज के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हमें कितने रुपीज देने पड़ेंगे 3 के अकॉर्डिंग, 45 रुपीज। दैट मीन्स ये 25 रुपीज तो आपको देने ही थे, प्लस आपको ये 45 रुपीज भी देने पड़ेंगे। टोटल कितने देने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, हमें 70 रुपीज हमें उसे टोटल देने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन यही हमारा क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आया है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें फिक्स चार्जेस, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि फिक्स चार्जेस 25 रुपीज है। हमें क्वेश्चन में फिक्स चार्जेस का अमाउंट नहीं बता रखा, तो हम इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट। लेट हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपने फिक्स चार्जेस को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिक्स चार्जेस कितने हैं हमारे टैक्सी के, x रुपीज। इज इट क्लियर। अगेन जो विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड है वो भी हमें गिवन नहीं है, उसे भी हम लेट एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या किया है, हमें क्वेश्चन में कोई भी चार्जेस गिवन नहीं है, तो हमने फिक्स चार्जेस को x रुपीज मान लिया है, चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड हमने y रुपीज मान लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x रुपीज तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, फिक्स्ड। अब जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से हमें क्या देना पड़ेगा, टोटल फेयर, टोटल किराया हमें देना होगा। जितना हमारा डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसके हिसाब से उसके जितने भी चार्जेस होंगे वो हमसे लेगा, और हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल फेयर। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं समझा रही हूँ जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया। x रुपीज आपके सेम रहेंगे। अब देखो डिस्टेंस कितना कवर किया हमने, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या है हमारा डिस्टेंस। अब जो हमारा वेरिएबल फेयर है, यानी कि जो हमारा चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड है, वो हमें गिवन नहीं है, हमने उसे क्या माना है, y। तो हम इसे क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को y रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ बताया था
कि अगर हम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और हमारा 2 रुपये जो है वो वेरिएबल फेयर है, दैट मीन्स चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देन हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था, अगर हम फिक्स चार्जेस को और वेरिएबल चार्जेस को प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा टोटल फेयर। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा टोटल फेयर कितना गिवन है स्टूडेंट्स, हमें 105 रुपीज। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया है। आई एम रिपीटिंग, मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो हमने x रुपीज माना है। दैट मीन्स आप जब टैक्सी में बैठोगे और आप उसके बाद जितना मर्जी डिस्टेंस कवर करो, चाहे आप थोड़ा सा डिस्टेंस जाओ, आपको ये x रुपीज तो देने ही होंगे क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। देन हमने लेट अज्यूम किया है चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर, कि आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कितने पैसे देने हैं, y रुपीज। यानी अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, अगर आप 20 किलोमीटर जाओगे तो 20 इंटू 5 y हो जाएगा, और अगर आप 30 किलोमीटर जाओगे, 40, 50, 100 किलोमीटर भी जाओगे तो उसे वो y से मल्टीप्लाई करके अपना फेयर निकालेंगे कि ये आपका वेरिएबल फेयर है, ठीक है। और टोटल फेयर कैसे निकालेंगे, जब हम अपने फिक्स्ड फेयर को वेरिएबल फेयर में प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल फेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई है, दैट इज x प्लस 10y दैट इज इक्वल टू 105। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन पे। देखो स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें क्या लेना है, फर्स्टली हमें लेना है फिक्स चार्ज, देन उसमें हमें प्लस करना है वेरिएबल चार्ज, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फेयर जो हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो अमाउंट जो हमें पे करना होगा। फिक्स चार्जेस अगेन हमारा क्या है, x, वो चेंज नहीं होगा, आपको x रुपीज तो देने ही होंगे। देन वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का मतलब है चार्जेस पर डिस्टेंस, यानी जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको कितने पैसे देने हैं, ठीक है। जिसे हमने क्या एज्यूम किया है, y रुपीज। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, उसे हम क्या कर देंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया है स्टूडेंट्स, हमने फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 किलोमीटर, तो हमें कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, हम उसे क्या कर देंगे, इंटू y। और जब हम अपने फिक्स्ड और वेरिएबल फेयर को प्लस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फेयर, यानी वो अमाउंट जो हमें क्या करना है, टैक्सी ड्राइवर को पे करना है, ठीक है। वो हमें कितना गिवन है, दैट इज ₹155। दैट मीन्स यहाँ से स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है, x प्लस 15y इज इक्वल टू ₹155। आई होप आपको सेकेंड इक्वेशन क्लियर है। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से हमें अपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसे सब्स्टिट्यूट करना है और हमें अपने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेट हम यहीं से निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 155 को एज इट इज रखेंगे, 15y को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। अब हम इसे क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूशन इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से निकाली है तो मैं इसे कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारी स्टूडेंट्स, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। और स्टूडेंट्स जहाँ पर x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अब हमें क्या करना है, y वाली टर्म को हम एक साथ ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। जब हम अपने y वाले वेरिएबल को एक साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, माइनस 15y प्लस 10y दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 155 को जब हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस, माइनस 15y और 10y क्या आ जाएगा, 5y, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 105 माइनस 155 स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, 155 में से 105 को लेस करोगे 50 आ जाएगा, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50/5। ये 5 जो है वो आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो अपोन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 10। हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, अपने y वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, चाहे आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, चाहे इक्वेशन 2 में करो, और चाहे आपने जो x की वैल्यू निकाली है आप उसमें करो।
हर जगह से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 10, यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहां हमने x की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 10, जहां पर y है वहां हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, y की जगह आप पुट कर दोगे 10, दैट विल कम x इज इक्वल टू 155 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 150, और एन स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 155 में से 150 को लेस करेंगे तो x विल कम 5 रुपीज। हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई है 5, y की वैल्यू आ गई है 10। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब देखो आगे स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ये दोनों हमारे पास आ गए हैं। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो फिक्स चार्जेस है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 रुपीज है, और जो हमारा चार्जेस पर डिस्टेंस है वो कितना आया है 10 रुपीज। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसे कितने चार्जेस देने होंगे। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, फिक्स चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस दैट विल कम टोटल फेयर, यही था हमारा फॉर्मूला कि हम जितना फिक्स चार्जेस है जो है वो आपको पे करना ही है, फिर जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उतने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को प्लस करके टोटल फेयर देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे फिक्स चार्जेस कितने हैं 5 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब हम टैक्सी से ट्रेवल करेंगे तो हम कितना भी डिस्टेंस कवर करें हमें 5 रुपीज तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपको टैक्सी में बैग पे ही चार्जेस शुरू हो जाएंगे, 5 रुपीज आपके वहीं से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देन जैसे ही आपकी टैक्सी स्टार्ट होगी तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करेगी उतने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उसको आपको क्या करना है 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके वेरिएबल चार्जेस कितने हैं 10 रुपीज, यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 इंटू 10 आपको 100 रुपीज तो अलग से देने ही पड़ेंगे। अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तो आपको 150 रुपीज प्लस 5 रुपीज, ये तो 5 रहेंगे ये भी आपको देने पड़ेंगे। और हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ पर 25, दैट मीन्स वो जो पर्सन है 5 रुपीज उसे देने ही देने हैं, देन वो जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा उसको उसे 10 रुपीज के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी उसे टोटल फेयर कितना देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 5 प्लस 250, दैट विल कम 255 रुपीज। दैट इज योर आंसर, ये अमाउंट है जो उसे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पर टैक्सी ड्राइवर को पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 4 क्लियर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू नो कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हम फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम फ्रैक्शन बनाते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसा बोला होगा हम वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एज्यूम करना है लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में न्यूमरेटर गिवन नहीं है तो हम न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं एक्स, और हम अपने डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू वाई। देन स्टूडेंट्स हमारी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन विल बिकम एक्स अपॉन वाई, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चन में बोला होगा उसे हमें अपनी फ्रैक्शन के साथ चेंज कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें बोला है अगर हम अपने न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं, 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, अगर हम अपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों में सेम नंबर ऐड करना है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है। तो जो हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या थी हमारी स्टूडेंट्स, एक्स अपॉन वाई, वो क्या बन जाएगी 9/11। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आया है, क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि अगर हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी 9/11। ये हम बाद में सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम अपनी इक्वेशन 2 देख लेते हैं, हमारी इक्वेशन 2 क्या है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, अगर हम अपने
फ्रैक्शन में, हमारी फ्रैक्शन क्या थी स्टूडेंट्स, x अपॉन वाई, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अगर हम अपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर देते हैं, 3, अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, देन जो आपकी फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट विल कम 5 अपॉन 6, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, देन वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फर्स्टली देखो स्टूडेंट्स, हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x आ जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, ठीक है। 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y आ जाएगा, और 9 2 जा क्या हो जाएगा, 18। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9y प्लस 18, इस 22 को क्योंकि कांस्टेंट टर्म में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास 11x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9y प्लस माइनस माइनस होता है, 22 में से 18 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल कम 9y माइनस 4 अपॉन 11, क्योंकि 11 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो वो क्या होगा, अपोन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को हैंड टू हैंड पूरा सॉल्व करके अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एंड देन x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब अगेन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करोगे y से तो 5y प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करके मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5y प्लस 15, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस 18, 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 5y माइनस 3। ये हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट की है उसे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी, 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। 6 को एज इट इज रखेंगे, x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 6 को हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24 अपॉन में 11 एज इट इज आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5y माइनस 3, अपोन में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54y माइनस 24 एज इट इज रहेगा। 11 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से ही आ जाएगा 55y, माइनस 11 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से ये क्या आ जाएगा 33, ठीक है। 54y, इस y को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 33, इस 24 को जब हम 33 के साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1y, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 1y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस। 33 में से 24 लेस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 9, और साइन कौन सा आएगा, विच इज ग्रेटर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है y इज इक्वल टू 9। अब हम इसे क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू में या अपनी किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स हमारी x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 था। ऑन सब्स्टिट्यूशन अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 9, किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने अपने x की वैल्यू कहाँ से निकाली थी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 से निकाली थी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 9y माइनस 4 अपॉन 11। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की जगह पर पुट कर देंगे y की वैल्यू 9। x इज इक्वल टू 9 9 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 में से 4 लेस करेंगे तो 77 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से, दैट विल कम 7, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 7।
x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 9, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? दैट विल कम 7/9 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा था, इसीलिए आपको पूरी फ्रैक्शन तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन में वैल्यू पुट करके आपको फ्रैक्शन बतानी है कि हमारी फ्रैक्शन क्या है, 7/9। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। 5 years hence, age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present age? देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक हमें जैकोब गिवन है और एक उसका सन गिवन है। तो हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें जैकोब और उसके सन की एज गिवन है और हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वहीं से हम क्वेश्चन को एज्यूम करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, क्या मान लेते हैं हम उसे, x ईयर्स मान लेते हैं। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की एज को क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम, y ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक जैकोब है जिसकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, एक उसका बेटा है उसकी भी हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उनकी प्रेजेंट एज को x और y मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, देखो जैकोब की एज 3 टाइम्स होगी आज से 5 साल बाद है, इसका मतलब बाद में। ठीक है, आज से 5 साल बाद जैकोब की एज उसके बेटे की एज की क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। यही हमारी इक्वेशन है। देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, फर्स्टली हमें बताना है 5 ईयर्स बाद। ठीक है, तो 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एज ऑफ जैकोब विल x+5, इसकी एज में भी 5 ईयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। और 5 ईयर्स हेंस एज ऑफ ए सन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, उसकी एज में भी क्या होगा, 5 ईयर इंक्रीज हो जाएंगे, y+5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है कि जैकोब की एज जो है वो अपने बेटे की एज की, अपने सन की एज की क्या है, 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि x+y इज इक्वल टू 3y+15। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। आई होप फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने कैसे निकाली है। अब देखो आगे सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 5 ईयर्स अगो। 5 ईयर्स अगो का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, पहले। तो जैकोब की एज क्या होगी 5 ईयर्स अगो, x-5, उसकी एज में से भी 5 ईयर्स कम कर देंगे। और 5 ईयर्स अगो उसके सन की एज क्या होगी स्टूडेंट्स, उसमें से भी हम क्या करेंगे, 5 ईयर्स माइनस कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम x की एज जो है वो y की एज के कैसे इक्वल होगी, उन्होंने क्या बोला है कि 5 years ago the Jacob's age was 7 times that of his son। उसकी बेटे की एज की, उसके सन की एज की क्या हो जाएगी, जैकोब की एज 7 टाइम्स। ठीक है, यानी जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, x-5 इज इक्वल टू 7y-35। दिस इज योर इक्वेशन 2। आई होप दोनों इक्वेशन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम इक्वेशन 2 से ही अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x को हम यहीं पर रखेंगे और 5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7y-30। अब हम इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, x+5 इज इक्वल टू 3y+15। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। ऑन सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 7y-30 इन इक्वेशन 1। अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, x की जगह हमने पुट कर दिया 7y-30 प्लस 5 इज इक्वल टू 3y+15। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, y और y को एक साथ ले आओ, 7y-3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15। इन दोनों टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 7y-3y क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4y। दैट इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, 15+30 हो जाएगा 45 और उसमें से जब हम 5 माइनस कर देंगे दैट विल कम 40। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 40/4 10, यानी कि y वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 ईयर्स। अब हम इसे क्या करेंगे, अपने वेरिएबल x की वैल्यू में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या निकाली थी, x इज इक्वल टू 7y-30। अब हम क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है दैट इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर दो, जहां पर y है वहां पर हम 10 पुट कर देंगे -30।
7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा, और 70 माइनस 30 करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 40 ईयर्स। यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई है 40 ईयर्स और y की वैल्यू आ गई है 10 ईयर्स। दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था, हमें क्या बताना था, प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब वो कितनी है स्टूडेंट्स हमारी 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो क्या है स्टूडेंट्स हमारा 10 ईयर्स। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। हमारी एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।